हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज सोर्स। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे यूएन ने कैनबिस को मोस्ट डेंजरस ड्रग कैटेगरी से हटा दिया है। तो इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे ये कैनबिस क्या है और क्यों इसको मोस्ट डेंजरस ड्रग कैटेगरी से हटाया गया है, और कैनबिस के बारे में जानेंगे, इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जो ये हेल्थ पे क्रिएट करता है। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज एट सोर्स से आकर जुड़ सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं www.facebook.com/knowledge@source। तो देखिए, अभी यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जिससे कि अब कैनबिस जो है वो मोस्ट डेंजरस ड्रग कैटेगरी के अंडर था, उसको वहाँ से हटा दिया गया है। तो इसका मीनिंग ये है कि अब कोई भी इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज या फिर जो भी पनिशमेंट्स इसके अंडर थी, अगर कोई कैनबिस यूज़ करता है तो उसमें से उस शेड्यूल से हटा दिया गया है। सो अगर मैं बात करूँ ये जो कैनबिस के बारे में, सो इसमें जो डिफरेंट कंट्रीज, कुछ ने यहाँ पे इसको सपोर्ट किया है इस मूव को यूएन के अंडर, और कुछ ने इसके अगेंस्ट दिया है। ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ, कैनबिस जो ये शेड्यूल 4 में मोस्ट डेंजरस कैटेगरी के अंडर 1961 के ईयर से था, और ये जो सिंगल कन्वेंशन था जहाँ पे नारकोटिक्स ड्रग्स जो था उसके अंडर ये कैनबिस की जो यूजेस थी उसको यहाँ पे जो भी अलाउ नहीं किया जाता था। सो अगर मैं बात करूँ, ये जो रिकमेंडेशंस था, पहले तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने बहुत सारे ऐसे लेटर्स लिखे यूएन को कि ये जो कैनबिस है उसको ड्रग कैटेगरी से या फिर डेंजरस ड्रग कैटेगरी में बोलूँ वहाँ से हटाने की ज़रूरत है। और इसके बाद जब ग्रीन सिग्नल मिला यूएन कमीशन ऑफ नारकोटिक्स ड्रग्स से, CND से, तो इसके बाद वोटिंग हुई जहाँ पे ये जो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स, और इसके बाद जो है ये अगर मैं बात करूँ इस कन्वेंशन के थ्रू यहाँ से फिर ये मोस्ट डेंजरस ड्रग कैटेगरी से हटा दिया गया है। सो अगर मैं बात करूँ कैनबिस के बारे में, तो ये कैनबिस को मारिजुना भी कहा जाता है, या फिर हिंदी में इसको गांजा भी कहते हैं लोग। और इसकी पत्तियां जो है इसको सुखा के फिर इसको गांजा के में इसको यूज़ किया जाता है। और आप अगर विलेज एरिया में जाएँ तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन यूज इसको लोग वहाँ पे करते हैं। ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ, ये एक साइकोटिव ड्रग है जहाँ पे कैनबिस प्लांट से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसे हम मैरिजुना भी कहते हैं। और अगर मैं मैरिजुना के बारे में बात करूँ, ये एक साइकोटिव ड्रग है जो कि कैनबिस प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और इसके अगर मैं बायोलॉजिकल यूजेस बताऊं या फिर जो मेडिकल यूजेस बताऊं, तो ये मेडिसिन की तरह भी यूज़ किया जाता है, जहाँ पे रिक्रिएशनल और रिलीजियस पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है। सो अगर आपको मालूम ना हो तो लॉर्ड शिवा के लिए ये स्पेशल एक प्लांट माना जाता है, जहाँ पे इससे ऐसा माना जाता है कि ऑस्पिशियस डे पे अगर इसको ऑफर किया जाता है लॉर्ड शिवा को तो वो खुश होते हैं। ठीक है। सो इसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये इसको जो मैरिजुना जो प्लांट है, अगर इसको इस लीव्स को अगर सुखाने के बाद इसको स्मोकिंग या फिर वेपोराइजिंग की तरह भी यूज़ किया जाता है, या फिर फूड की तरह भी कई बार इसको यूज़ लोग करते हैं, जो कि उनके उससे क्या होता है कि उनको एक हाई स्टोन्ड फीलिंग आती है, और इसके चलते वो जनरल चेंज इन परसेप्शंस उनके दिमाग में इंक्रीज होता है और उनके एपेटाइट बढ़ते हैं उनके अकॉर्डिंग, ऐसे लोग बोलते हैं जो यूज़ करते हैं। ठीक है। सो अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से ऐसे कंट्रीज इस जो भी रिजोल्यूशंस पास्ड हुए उसके अगेंस्ट या फिर उसके फेवर में दिए, तो देखिए टोटल 27 मेंबर्स स्टेट्स जो थे उन्होंने फेवर में इसके वोट दिया, और उसमें 25 जो अगर बात करूं मैं वहाँ पे अगेंस्ट है। ठीक है। सो इसके बाद जो है 1 जो मेंबर थे उन्होंने वोटिंग से अपने आप को अलग रखा। ठीक है। सो इंडिया जो है वो अलॉन्ग विथ यूएस और अदर यूरोपियन कंट्री जो थे वो इसके फेवर में थी कि जो ये मोस्ट डेंजरस ड्रग कैटेगरी है उस एरिया से इसको निकालने की ज़रूरत है। वहीं अगर मैं बात करूँ, चाइना, पाकिस्तान और रसिया जैसे कंट्री जो थे उस इस रिजोल्यूशंस के अगेंस्ट में वोट किए हैं। सो इंडिया के अगर करंट लॉज जो अगर मैं बात करूं कि ये जो कैनबिस के बारे में कौन से ऐसे लॉज थे या फिर ऐसे जो लॉज इसको यूज़ के लिए पनिशेबल बनाते थे, तो देखिए ये 1985 की ड्रग एंड साइकोट्रिक सब्सटेंसेस NDPS एक्ट जो था वो इसको इलीगलाइज करता था, या फिर कोई भी अगर मिक्सचर या फिर न्यूट्रल मटेरियल या फिर कैनबिस को अगर मैं बोलूं ड्रिंक के फॉर्म में अगर यूज़ किया जाता था तो उसमें पनिशेबल ऑफेंस ये माना जाता था, और उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट पनिशमेंट्स उसमें प्रोविजंस में मेंशन थे। इसके बाद ये इलीगल था कि अगर कैनबिस को अगर ड्रिंक फॉर्म में अगर भी यूज़ किया जाता है, तो इंडिया का स्टांस थी अगर मैं बात करूँ 1985 से अभी तक ये था। और अगर ये अभी जैसे यूएन ने इस रिजोल्यूशंस को मूव करने के बाद कैनबिस को हटा दिया है मोस्ट डेंजरस ड्रग कैटेगरी से, तो अब हो सकता है इंडिया इसको चेंजेस, इस लॉ को चेंज करे और ये एक नेचुरल फॉर्म में कैनबिस को लोग अब यूज़ कर सकते हैं। सो अगर मैं बात करूं कि जो ये कैनबिस को मोस्ट डेंजरस ड्रग कैटेगरी से हटाना है, क्यों ऐसा ज़रूरत पड़ा और यूएन को क्यों ऐसा इंटरवीन करना पड़ा, तो देखिए
डिसीजन जो ये एक मोमेंटम एफर्ट करेगा जहाँ पे डीक्रिमिनलाइज बहुत सारे कंट्रीज में मैरिजुना को यूज करना एक बहुत ही हार्श पनिशमेंट्स वहाँ पे मेंशन थी। और ऐसा कई बार माना जाता है कि ये जो मैरिजुना की प्लांट्स या फिर मैं कैनबिस की प्लांट बोलूँ वो साइंटिफिक रिसर्च में या फिर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में यूज किए जा सकते हैं और इसकी जो डिफरेंट बेनिफिट्स हेल्थ के इम्पैक्ट पे भी देखा गया है। सो अगर मैं बात करूँ करेंटली अगर 50 कंट्री ऐसे हैं जो ये मेडिसिन कैनबिस की प्लांट्स जो है उसको यूज़ करते हैं एज ए मेडिसिन। जहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर ये जो कंट्रीज हैं जैसे कि कनाडा हो गया, यूरुग्वे हो गया और 15 यूएस स्टेट्स में जो भी स्टेट्स जो हैं वो इस कैनबिस प्लांट्स को यूज़ करते हैं एज ए मेडिसिनल पर्पसेस। सो अगर मैं बात करूं कि इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं जहां पे ये कैनबिस को यूज़ किया जाता है, तो देखिए ये एक साइकोटिव ड्रग है जैसा मैंने आपको बताया, जहां पे एक आपको लत सी लग जाती है और ये जो आपकी इंक्रीज करता है हार्ट रेट्स, यहाँ पे आपकी ब्लड प्रेशर अल्टर करता है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होते हैं, हेल्यूसिनेशंस होता है, आप एक नई दुनिया में चले जाते हैं इसके यूज़ के बाद। और ये आपके सेंसेस को अल्टर करता है और ये ब्लड विजन बनाता है, जिसके चलते कई बार अगर आप बहुत ही आप एडिक्टिव हो जाते हैं इस मेरिजुनल प्लांट की, तो कई बार ये भी देखा जा सकता है कि आपकी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है वो हैम्पर्ड होने लगती है और अल्टीमेटली आपकी डिफरेंट इंटरेस्ट्स जो हैं वो डे टू डे एक्टिविटीज़ में वो भी रिड्यूस हो जाती है। सो अगर मैं बात करूँ ये जो मूव है ये पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, या फिर अगर मैं बोलूँ कि मैरिजुना प्लांट जो है उसकी क्या ऐसे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं जो कि इसको एक बहुत ही यूजफुल प्लांट बनाता है, तो देखिए सबसे पहले तो मैरिजुना प्लांट जो है वो कैंसर सेल्स को स्टॉप करने में ऐसा माना जाता है मेडिसिन में कि ये स्प्रेड करने से बचाता है और ये अल्जाइमर को भी प्रिवेंट करता है और ग्लूकोमा को भी प्रिवेंट करता है और ये भी अगर मैं बात करूँ अर्थराइटिस में ये हेल्पफुल है। सो डिफरेंट मेडिसिनल पर्पसेज हैं जिसके चलते डिफरेंट कंट्रीज को ने ये सोचा कि ये मैरिजुना प्लांट को जो पनिशेबल ऑफेंस है उससे निकाला जा सके। और इसका मेन मकसद मैं बताऊं अगर कि ये क्यों ऐसा निकाला गया, क्योंकि अगर ये पनिशमेंट ऑफेंस रहता तो इसकी जो प्रोडक्शन थी उसमें भी बहुत सारी चैलेंजेस आ रही थी। तो अब ये अगर लीगलाइज्ड फॉर्म में आ जाएगा तो यहाँ पे इसकी जो प्रोडक्शन हो सकेंगी वो डिफरेंट वेज में हो सकेंगी और जिससे कि मेडिसिनल पर्पसेज में जो ये रिक्वायरमेंट होगी इस प्लांट की वो कहीं ना कहीं मिसमैचेस नहीं हो पाएंगी और जिससे कि हम डिफरेंट मेडिसिन में इस प्लांट्स को यूज कर सकेंगे। सो ये मेजर मकसद था इस टोटल अगर मैं बात बोलूँ ये रिसोल्यूशंस की। सो मैं आशा करता हूँ कि इससे पूरे सेशन में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एज ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग।